ट्रंप का अपना ट्वीट जब वो बोलता है बोथ इजराइल एंड ईरान केम टू मीट टुगेदर फॉर पीस। आई मीन आप ये देख लो सर, एक उसका एलाई है इजराइल, एंड यहां पर मेरे को बड़ा बुरा लगता है इजराइल के लिए कि भाई आपका एलाई है, वो आपके लिए खून दे रहा है, लड़ रहा है, ही इज डन द डर्टी वर्क, ही इज डन द हार्ड वर्क। उसके पायलट्स पिछले 12 दिन से बैक टू बैक सर 2.5 घंटे जाने में लगते हैं, 2.5 घंटे में आने में लगते हैं, बीच में 3 बार ही आपको रिफ्यूल कराना है। इट्स नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस टू फ्लाई एंड बॉम्ब एंड कम बैक। एंड इनको सबको पता है अगर ईरान में पकड़े गए तो दे विल बी लिंच्ड, राइट? सो दे गो विद आई डोंट नो व्हाट ऑल इन देयर माउथ कि साला कहीं इंजेक्शन हुआ अपना काटो, ब्लडी डाई, दैट्स इट, दैट्स बेटर, वी विल बी लिंच्ड अदरवाइज। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इजराइल डिड द डर्टी वर्क। अमेरिका आया, 6 बॉम्ब फेंके और निकल गया वहां से। अब वो पता भी नहीं है सर वो बॉम्ब का एक्चुअली व्हाट इज हैपेंड टू इट, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनसाइड फैसिलिटीज के बारे में किसी को नहीं पता। प्लस अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं भैया ये तो निकाल के ले गए वहां से। तो अगर निकाल के ले गए, कहां लेके गए? रशिया गया होगा, क्योंकि रशिया काफी टाइम से बोल रहा था कि साहब मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी, आई टेक इट। तो इधर इट इज गॉन टू रशिया और समवेयर एल्स। सो इट्स नॉट फुली अंडर क्लियर एज ऑफ नाउ, बट मिलिट्री अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, डैमेज इज बोथ साइड्स, अच्छे से डैमेज हुआ है दोनों को, एंड बोथ ऑफ देम हैव गॉट देयर कैपेसिटीज रिड्यूस्ड, रशिया सॉरी इजराइल एंड ईरान। बट एक चीज है सर, अमेरिका का जो ये किकिंग द फुटबॉल डाउन द रोड वाली जो पॉलिसी है ना कि साहब अभी मेरी प्रेसिडेंसी 4 साल की है, उस 4 साल में अगर ईरान डीन्यूक्लियराइज रहे तो ठीक है भैया, आई वन, बाकी अगला देखेगा। देयर पॉलिसीज गो फ्रॉम 4 years to 4 years। हैविंग सेड दैट, ये जो ईरान, that is the problem with democracies। बट सर ईरान की एक स्ट्रैटेजी जो है 2009 में लिखी गई थी सर, राइट? दिस स्ट्रैटेजी वाज रिटन इन 2009 बाय द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट। अगर आप उस स्ट्रैटेजी 171 पेजेस का वो पेपर है, उसको अगर पढ़ें, वहां पर वो 3 चीजें बोलते हैं भैया, देयर आर 3 ऑप्शंस टू डील विद ईरान। वन इज द JCPOA टाइप ऑप्शन, जहां पर आप उसके न्यूक्लियर को रेगुलेट करो, वो चीज करी गई थी बराक ओबामा से। दूसरा था कि भैया उसके साथ डिप्लोमेसी करो, कि भैया मीट विद हिम, जहां पर आप अग्री करते हो और जहां नहीं करते डोंट मीट विद हिम। वो चीज जो बाइडेन ने ट्राई करी। एंड द थर्ड ऑप्शन वाज द मिलिट्री, और उसके अंदर बाय द वे उस पेपर के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, लेट बीबी डू इट। ठीक है, ब्रूकिंग्स का पेपर है, 2009 में लिखा हुआ है वो। सो दे न्यू बीबी नेतन्याहू विल बी इन इजराइल एंड वो ही करेगा ये चीज। ये पूरा प्लान्ड है, दिस इज नॉट अ न्यू स्ट्रैटेजी, बट इफ इट्स सो वेल प्लान्ड देन यू शुड हैव हैड योर गेम बेटर। क्योंकि अगर ईरान को आपको खत्म करना था, यू नॉट फिनिश्ड इट, यू probably emboldened it a little bit, ठीक है, एंड यूनाइटेड द पीपल बिहाइंड द मुल्लाज। क्योंकि देखिए सर क्या होता है, एक नेशन होड तो हर जगह होता है, चाहे जितना मर्जी आपकी रिजीम हेटेड हो। और ये आप देखिए सबसे क्लियर एग्जांपल इज पाकिस्तान। एवरीबॉडी हेटेड आसिम मुनीर बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, आज वो चैंपियन है। हाँ, वो कल शाम तक चैंपियन था, आज तो थोड़ा उसकी टांगे टूट गई हैं उस पर भी बात कर सकते हैं, बट यू नो he was able to unite पाकिस्तान। एंड इमरान खान के बारे में अभी कोई नहीं पूछ रहा, नहीं तो रोज प्रोटेस्ट हो जाता था। सो दिस इज वन फैक्टर। ये तो उनकी पुरानी प्लेबुक है ना, देयर नथिंग न्यू इन दैट, दे सो दिस इज अ वेरी क्लियर इस्लामिक प्लेबुक, एंड वही चीज ईरान ने भी करी है। सो दिस होल थिंग माइट हैव प्लेड टू द एडवांटेज ऑफ द रेजिम। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए सर वो रेजिम इतनी हल्की नहीं है, ठीक है। दे हैव अ कंटिन्यूटी प्रोसेस, और ये 20-25 साल से प्लान कर रहे हैं इसको। देयर प्लानिंग हैज बीन फेयर इनफ, यू कैन ग्रेड इट 7 out of 10, 6 out of 10, बट रेजिम कंटिन्यूएशन की प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। खुमैनी ने अपने 3 सक्सेसर्स लाइन अप कर लिए थे कि अगर मैं गया अगला, वो गया अगला, वो गया अगला। तो वेल यू नो ठीक है, फेयर इनफ, अमेरिका कैन डिक्लेयर विक्ट्री, ईरान कैन डिक्लेयर विक्ट्री, एंड इजराइल कैन डिक्लेयर विक्ट्री। द रियलिटी लाइज समवेयर इन द मिडिल। बट एक रीजन, अगर रीजनल इंपैक्ट देखें सर इसका, ईरान हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है जी, उसका हमास, हूतीज, हिजबुल्लाह रिड्यूस्ड, वॉर हैज कम टू इट्स बॉर्डर, जो पहले नहीं था।
ठीक है, ईरान की वॉर हमेशा उसके बॉर्डर से दूर होती थी। एंड तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि द चाइनीज हैव बीन शोन अप एज अ कंप्लीट फूल। दे कुड नॉट फिगर आउट हुआ क्या। Not just complete fools, also as lightweights, both Politico for military Pakistan lightweight. as well as for Iran. Yeah. दोनों जगह उनके सिस्टम्स कंप्लीट फेल हुए। Yep. फिर भी पाकिस्तान J-35 खरीदेगा। मुझे तो लगता है J-35 जो है वो JF-17 का ही कोई अपग्रेडेड वर्जन होगा। और देखिए सर, J-35 ये खरीदेगा, लेगा। पाकिस्तान हैज टू एयर फोर्सेस, वन इज द नॉर्दर्न एयर फोर्स एंड सेकंड इज द सदर्न एयर फोर्स। नॉर्दर्न एयर फोर्स इज द चाइनीज एयर फोर्स, ठीक है, एंड द सदर्न एयर फोर्स इज द अमेरिकन एयर फोर्स। यूर अंडरस्टैंडिंग मैं किस जगह से किस चीज पे हिंट कर रहा हूँ। और दोनों अलग अलग चलती हैं, दोनों में इंटीग्रेशन नहीं है सर। सो दे कांट, एंड दोनों एयर फोर्सेस के पर्पस अलग हैं। नॉर्दर्न एयर फोर्स का पर्पस है चाइना के साथ लिंक करके आपके साथ खेलना। सदर्न एयर फोर्स का पर्पस है कि भाई अमेरिका के साथ लिंक करके जो रीजनल चीजें हैं उसको जरा, जो भी अमेरिका को जब भी हेल्पफुल चाहिए उसके लिए चाहिए ना। आसिम मुनीर वहां गया। व्हाट पीपल डोंट नो एंड कनेक्ट इज दैट भाई यू डिस्ट्रॉयड 8-10 F-16, तो वो मांगे उसने, तो साहब जहाज तो दे जो। वो सारे वो सैटेलाइट लगा के मेरे सिर पे खड़े रहते हैं वहां पर, सारे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इमेज लगाती हैं। साहब किसी ने पकड़ लिया मेरे पास F-16 नहीं है, नाक कटेगी आपकी भी मेरी भी, तो उसको F-16 मिल जाएंगे, 2-4 रेडार विडार मिल जाएंगे, क्योंकि सर ईरान पे भी नजर रखनी पड़ेगी, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, पाकिस्तान को ये थोड़ा एम्बोल्डन करेंगे इसके लिए, और इसको बोलेंगे बेटा यहां से कुछ चाइना का माल नहीं जाना चाहिए, ये चीज तू याद कर ले। बिकॉज पाकिस्तान HQ-9s भेजने वाला था बाय द वे, ठीक है, उसकी फायरिंग बैटरीज वो भेजने वाला था ईरान में। एंड सुनने में ये आ रहा है कि 2 बैटरीज पहुंची भी हैं ईरान के अंदर, चाइना से, जो पाकिस्तानी माल जो मतलब फ्लैग चेंज करके भेज दिया उन्होंने। तो आई थिंक वो अमेरिका रोकना चाह रहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इफ अ न्यूक्लियर वेपन लैंड्स अप इन ईरान, फिर क्या करोगे। अब वो अननोन है ना सर। टुडे द नोन इज अ लिटिल क्लियरर, बट 3 दिन पहले थोड़ा अननोन था, सो दे वर ट्राइंग टू पुश दैट आउट। एंड पाकिस्तान में देखिए सर, द अमेरिकन्स वांट वन वेरी सिंपल थिंग व्हिच इज बलोचिस्तान। इनको वो बेस चाहिए, एंड somehow the other ये पाकिस्तानियों को रोप मार के ये वहां पर बलोचिस्तान में बेस कुछ ना कुछ करेंगे। बिकॉज चाइनीज, अगर आप अमेरिकन डिप्लॉयमेंट मैप देखेंगे सर, जो इनका जो देयर एयर बेसिस एंड जो इनके मिलिट्री बेसिस का मैप देखेंगे आप, उस मैप में 2 बड़े बड़े गैप्स हैं। वन इज इन द बे ऑफ बंगाल, द सेकंड इज इन द अरेबियन सी, ठीक है। यहां पर इनकी प्रेजेंस नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे हैव प्रेजेंस, यहां पर नहीं है। Now, why do they want this? Because चाइना का एक आउटफ्लो है टुवर्ड्स द अरेबियन सी। ईरान के थ्रू वो लेके आने वाला था कॉरिडोर, अफगानिस्तान ईरान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, सेम प्लेस दे आर लैंडिंग अप। वहां पर उनको कुछ चाहिए कि भैया चाइना को यहाँ पे ब्लॉक किया जाए। एंड द सेकंड आउटलेट इनटू बे ऑफ बंगाल, अगर आप देखें म्यांमार में घुस गए हैं लोग, सो दे वांट सम क्याकपू है ना, क्याकपू। सो द गेम इज बेसिकली चाइना का, धीरे धीरे करके यू आर बिल्डिंग अप टू चाइना। जो पिवट टू एशिया था उसके अंदर चाइना ने काउंटर स्ट्रोक्स मारे आपको, जहां पर आप फंस गए हो, ठीक है। चाइना के इंटरेस्ट में है कि रशिया की वॉर चलती रहे, क्योंकि रशिया बिकम्स डिपेंडेंट ऑन चाइना, एंड उसके वेपन्स धीरे धीरे वहां पर जा रहे हैं, तो उसको थोड़े पैसे पूसे मिल जाते हैं, प्लस अमेरिका दूर रहता है। चाइना की ये भी इंटरेस्ट में है कि ये वाली वॉर भी हमास के साथ चलती रहे, क्योंकि अमेरिका वहां फंसा रहता है। बट अमेरिका बेसिकली लेफ्ट दैट थिंग बैक, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, ईरान। सो दे गॉट दैट, एंड यहां पर रशिया के साथ डील करी होगी, बेटा ठीक है यार, तू ईरान को ठीक है थोड़ा संभाल लियो। आप क्या सोचते हो, वो जो फॉरेन मिनिस्टर था ईरान का, वो क्या गया था पुतिन के पास करने? कल मैंने वीडियो में बोला साहब कि भाई पुतिन साहब जरा बात कर लो अपने भाई से, ट्रम्प से। So what's going to happen is Russia will get whatever he wants in Ukraine, America gets whatever he wants in Iran, थोड़ा सा वहां पर antagonism, China gets nothing, poor fellow. China gets a ठेंगा। एंड अगर आप नोटिस करिए, पिछले थोड़े टाइम से रशियन इंटेलिजेंस बोल रही है भैया चाइना हमको हैक कर रहा है। तो एक बाय सितंबर अक्टूबर, माय एनालिसिस से बाय सितंबर अक्टूबर सर, एक थोड़ा सा पिवट, फ्रॉम
इफ यू कीप इंडिया इन द सेंटर, इंडिया के वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना शुरू होगा. इट मे स्टार्ट विद म्यांमार एंड दिस एंड दैट, बट यू विल फाइंड द रोल अप हैपनिंग. यहां पर सबसे बड़ी चीज विच द रशियंस विल बी हैप्पी इज कि अगर ईरान की ऑयल कैपेसिटी कम होती है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी, चाइना विल हैव टू बाय फ्रॉम रशिया. तो होगा क्या, जो डिपेंडेंसी चाइना रशिया की चाइना पे है वो चाइना की रशिया पे हो जाएगी. इट विल फ्लिप. एंड वहां पर फिर रशिया को थोड़ी मनूवरिंग स्पेस मिलती है टू काइंड ऑफ ओके फाइन, आई थोड़ा सा मेरे चेन वेन खुल गए, नाउ आई विल फिगर आउट व्हाट टू डू. इस बीच में सर ये प्लान तो ये है, एक सबसे गंदा फैक्टर है विच इज डोनाल्ड ट्रंप. ही इज अ ब्लडी जैकएस इफ आई हैव एवर सीन वन. सीज मार्शल, हमारा Oh, सीज sir, मार्शल. he talks too much. You know, he's irritating people, irritating statesmen. अगर आप देखिए G6 में भी उसको लात मारी वहां पर कनाडा में. G7 He है, ran away. उसको आपने यूएसए को हटा ही दिया उसमें से, नहीं G6 नहीं, कर वो दिया. G6 ने लात मारी उसको ना, तो 7th वाला तो वही था ना. They kicked him. He refused to sign the bloody G7 agreement and चले गया वहां से उठ के फिर. So you know the unpredictability. वो देखा था ना वो किस तरह से आपके कार्नी और मैक्रोन हंस रहे थे, they were winking. अब में विंकिंग टू ईच अदर. ये Yeah, गधा because क्या बकवास कर रहा है. they put their foot down कि भैया देख यार, behave yourself. He didn't listen. तो ठीक है, उठ के चले गया वो. Now it's the first time in history G7 का एक स्टेटमेंट साइन नहीं हुआ है. फिर आके बोलता है भैया रशिया शुड बी इन G7, चाइना शुड बी इन G7. तो G8 G9 करना चाहिए उसको. ठीक है, तो G9 वहां पर सबने रिफ्यूज कर दिया, भैया रशिया तो छोड़ दो, चाइना तो बिल्कुल नहीं आ रहा, भूल जाओ यहां से, भागो यहां से. तो दैट आल्सो वेंट ऑफ. इंडिया का तो बैठा रखा है वहां पे एज एन इनवाइटी. यू नो, आइडियली स्पीकिंग सर, आपको ये यूके चूके शुड नॉट बी देयर. इट शुड बी इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, द टॉप 7 इकोनॉमीज, और टॉप 8 और टॉप 9 और टॉप 10 इकोनॉमीज. इट डजंट मैटर, आप डिसाइड करिए उसको. इंडिया को आपने बना रखा है वहां पर एज अ ब्लडी ऑब्जर्वर और व्हाटएवर क्रैप यू मेड इट. उसके बाद आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, लोग बोलते हैं पागल हो गया क्या, बुला उसको यहाँ पर, भाई यू क्रेजी व्हाट. एंड देन यू रन अराउंड एंड भैया मार्क कार्नी से फोन करा रहे हो, सॉरी सूरी दिस दैट, ओ जी हम अग्रीमेंट करने को तैयार हैं. दे हैड टू बेंड डाउन. ख्यालिस्तानी ख्यालों में ही करते रहे कुछ चीजें, दे कुड नॉट डू मच. हालांकि नाउ कैनेडियंस आर सेइंग कि माइक कार्नी not being a politician is much better than any of the politicians, because sir, he's not getting stuck. See, Mark Carney is a liberal. Okay, let me be very clear. He's a World Economic Forum liberal. उसमें और विक्टोरिया नुलैंड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. लेट मी मेक दैट एक्सट्रीमली क्लियर. बट उसने आके एक चीज रियलाइज करी कि साला ये खालिस्तानी तो मेरे को भी खा जाएंगे, भैंस क्या मैं हरामी हूं, ये तो मुझसे भी बड़े हरामी है. सो ही रिमूव्ड ऑल ऑफ देम. there's not a single खालिस्तानी मिनिस्टर. एक लेडी है बरार करके, बट वो फॉर सेल है सर. उसको आप वो शी इज नॉट हार्डकोर खालिस्तानी. वो बोल रहा ना, फॉर सेल है वो सर. वो फॉर सेल है, जो पैसा डालता है वो. लेकिन द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैनेडियन बैक इज ये जो रीसेंट टाइम्स में 2-3 ड्रग बस्ट हुए हैं. एक जगह पे 500 केजी कोकेन मिलता है. आई मीन कनाडा ब्लडी 500 केजीज ऑफ, आर यू क्रेजी. तो वो थोड़ा इनको झटका लगा है. इफ यू लुक, बंदे कौन है, सारे वही हैं. नाउ दे डोंट नो हाउ टू फिगर दिस आउट. तो अभी आप देखेंगे अमेरिका के साथ ये थोड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग वेयरिंग शुरू करेंगे. दे विल ट्राई एंड डू स्टफ. बट वहां पर भी अमेरिका में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सर. वो ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमारा डिपोर्टेशन प्रोसेस हैज बीन मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर impactful and result अच्छे हैं than what is happening in America. Without any judicial interference. Surprising. Without any noise. आवाज नहीं निकल रही साहब, चुपचाप काम हो रहा है. सड़कें खाली हो रही हैं, बस्तियां खाली हो रही हैं. That's not what is happening in America. तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और एक जो, जैसे मैं बोल रहा था, ट्रम्प बीइंग द बिगेस्ट फूल, अपनी छाती पीटता रहता है सारा टाइम, उस चक्कर में these guys might just lose the battle. बाकी सर आपको उसके साथ जो चाहिए आप लो और काम करो अपना. अभी तो इंडिया ने लात मारनी शुरू करी है नॉर्थ कोरिया के साथ, रशिया के साथ. आप डिफेंस डील कर रहे हो, ये कर रहे हो. कल ट्रेड डील के ऊपर बोल दिया भाग जाओ यहाँ से, करनी है करो, नहीं करना भाग जाओ यहाँ से, आपको नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड डील. सो यू नो दोस काइंड ऑफ स्टफ यू आर आल्सो पुशिंग बैक नाउ. हाँ, वो तो उनका वो पागल जो है, वो हावर्ड लुटनिक को पता नहीं क्या बोलता रहता है. एंड ट्रम्प जैसे इगोइस्टिक बंदे को अगर आप मुंह पे ना बोलते हो फॉर अ विजिट,
जो क्रोएशिया से पहले मोदी साहब आ सकते थे वहां पर, लीव आसिम मुनीर का इक्वेशन असाइड, उसको जरा साइड में रख लीजिए, वो दैट वाज अ बिग नो नो। बट मोदी जी के लिए क्या था सर, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगता, 2 आवर्स, दैट्स इट। इट वुड हैव जस्ट लैंड देयर, वहां से एक हेलीकॉप्टर, व्हाइट हाउस, टक टक, मीटिंग चीटिंग एंड आउट। आसिम मुनीर को जरा साइड कर लीजिए, जस्ट ही इवन सेड नो टू दैट। तो ऑब्वियसली एक मैसेजिंग आपकी तरफ से भी जा रही है कि यार we've had just about enough. G6 said we've had just about enough. एंड इजराइल में भी मैं जो नेशनलिस्ट देख रहा हूं, ऑल्दो नेतन्याहू ने आके बोल दिया भैया आवर वॉर एम्स हैव बीन मेट। हाउ? He may face some blowback. Well, सर देखिए अभी तक गाजा whatever you're doing in Gaza सर, बहुत हो गया अभी, it needs to stop. अगर to be fair, क्या हम इजराइल को ओवर हाइप नहीं कर रहे थे क्या? इजराइल सर, आई हैव ऑलवेज, सर मैं पिछले 8 महीने से ये चीज बोल रहा हूं कि यार यू हैड सच अ इजी अपॉर्चुनिटी इन गाजा टू क्लियर अ प्लेस। आप 3 भाग में उसको बांटते, मूव द पॉपुलेशन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, फिनिश दैट एंटायर थिंग, पूरा अच्छे से खत्म करो। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप योगी जी से आके ट्रेनिंग ले लेते। आपने पहले कभी किसी को बोलते हो साउथ में चले जाओ, फिर नॉर्थ में चले जाओ, फिर साउथ में चले जाओ, कर क्या रहे हो यार? सेकेंडली आपको करना था यार, पॉपुलेशन है, अच्छा भाई जब हम मूव करते हैं इनकी स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग। आपने स्क्रीनिंग भी नहीं करी, ऐसी मूव करके लोग, अब उनके बीच में हमास घुस गए, अब रो रहे हो कि भैया हमास घुसे हुए हैं वहां पर बीच में। ऑब्वियसली यू गाइस हैव नॉट स्क्रीन देम ना, आपने उनके, सर आप देखिए यहां पर जो रात रात में ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेशियों का, एक एक बंदे के बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। दे आर स्क्रीनिंग देम, वी नो वी हैव टू स्क्रीन दीस पीपल। आप ये नहीं कर रहे। ऐसा 1.5 साल हो गया आपको, 2 साल होने को आए हैं, यू आर नाउ पाउंडिंग पाउंडिंग पाउंडिंग। व्हाट्स योर एंड गेम? ऑब्जेक्टिव सेट करो, वी वांट टू डिस्ट्रॉय हमास, फैंटास्टिक, यू सेड कि भाई हमने 20,000 हमास के बंदे मार दिए। अब आप उसके बाद आके बोलते हो भैया 45,000 और हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? दैट मींस हमास इज री-रिक्रूटिंग, दैट मींस हमास इज स्टिल गेटिंग सप्लाईज। कहां से? आपने 3 साइड से उसको ब्लॉक कर रखा है, फिर भी आप बोलते हो यार कोई सप्लाई दे रहा है उसको। अरे यार देन ब्लॉक इट ना यार। So somewhere down the line, their Gaza policy has been a disaster. ठीक है, इट्स वो जो बोलते हैं ना, वो जी जेनोसाइड, आई डोंट बाय ऑल दैट नॉनसेंस, वॉर में ये सब होता है, लीव दैट अपार्ट। पॉलिसी हैज बीन अ डिजास्टर। यहाँ पे भी दे कुड हैव डन मच बेटर। पहले जो 2 दिन इन लोगों ने करा, इफ दे वुड हैव कंटिन्यूड दैट, 12 दिन नहीं चलता, इतना इनको डैमेज नहीं होना था। बिकॉज सर मोसाद जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट करा हुआ था अंदर, the kind of inputs they had, the kind of support they had, they could have done a much better job than what they did. This is something that, my opinion, I'll probably get trolled for it, but ठीक है, that's what I feel. Iron Dome को overhype कर रखा है हमने, everything was overhyped, and then we say even ईरान को हमने overhype करा, oh they've got 10,000 ballistic missiles। कहाँ यार, 500 नहीं फायर करी साले ने।